नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज जम्मू के अंदर एक महत्वपूर्ण नींव पत्थर जो है माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा और पेट्रोलियम मंत्री सरदार हरदीप सिंह जी द्वारा रखा गया। मैं बता दूं आपको कि आपदा प्रबंधन केंद्र और इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा का यात्री निवास का आज नींव पत्थर मजीन गाँव के पास रखा गया। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, आइए देखें। चुके हैं और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले पहुँचे हुए हैं और बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए यात्री निवास और आपदा प्रबंधन केंद्र का ये निर्माण कार्य प्रारंभिक पूजा के संपन्नता की ओर सर मोबाइल पीछे करना। इस निर्माण कार्य की प्रमुखशिला रखी जाएगी। यह नींव पत्थर इन दोनों महानुभावों के कर्तव्यों द्वारा यह प्रतिमा तो 5-6 महीने तो ज़्यादा समय होता है, अगर अगले महीने कर देंगे तो यहाँ से बड़ा भारी डेलीगेशन भक्तों का लेकर मैं आपके पास और ONGC के चेयरमैन श्री अरुण जी के पास आऊँगा। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सब एक आमंत्रण पर आए। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके प्रति श्रद्धा के साथ मस्तक झुकाता हूँ। पिछले वर्षों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा का, हवन का, प्रसाद का भी इंतजाम किया गया है। ट्रैक के अपग्रेडेशन के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और आप सबको मालूम है कि बर्फ इस बार ज़्यादा पड़ी है, लेकिन BRO के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के लिए 25 टावर, BSNL के, एयरटेल के 4 और रिलायंस जियो के 28 टावर वहां स्थापित किए जा रहे हैं। सोनमर्ग से होलीकेप तक ऑप्टिकल फाइबर पिछले साल ही हम बिछा चुके हैं, जिससे यात्रा में अब कनेक्टिविटी का कोई सवाल नहीं रहता है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम तथा सैनिटेशन की भी मुकम्मल व्यवस्था हम सब ने की है। सभी सुविधाओं को इस वर्ष हम और बढ़ाने वाले हैं ताकि श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव। एक दूसरी बात और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ। पिछले बार एक प्राकृतिक हादसा हुआ, दैवीय कृपा से कई लोग हमसे बिछुड़ गए। उसके बाद उस पूरे ट्रैक पर पैदल चलने का अवसर मुझे मिला और मुझे खुशी ये बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर NHIDCL ने चंदनबाड़ी से लेकर के पंचतरणी होते हुए बाल्टा लेक्सिस तक की पूरी सड़क की DPR बनवा दी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ किसी वित्तीय वर्ष में उसकी स्वीकृति भी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के अब हम लोग अभ्यस्त हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आयोजन आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का आयोजन हुआ और मैं कह सकता हूं कि यहाँ के लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया। जम्मू कश्मीर के निवासियों के सहयोग के साथ प्रशासन की प्रतिबद्धता और सिक्योरिटी फोर्सेस की सजगता के कारण एक नया इतिहास जम्मू कश्मीर में बना है और यही बदलता हुआ था या स्थायी प्रतिनिधि था। तो मुझे इसके बारे कुछ जानकारी है क्योंकि इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में भी हमारा थोड़ा हाथ था। सोली सौरभ जी थे उस समय सब कमिश्नर ह्यूमन राइट्स में भारत के रिप्रेजेंटेटिव। तो ह्यूमन राइट्स की जब चर्चा होती थी तो कहते थे कि ये ह्यूमन राइट्स किसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि स्टेट को हमेशा ऑल पावरफुल माना जाता है और इंडिविजुअल को बड़ा वीक माना जाता है। तो क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कौन करता है? स्टेट करती है। ये पुरानी थिंकिंग है ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंस की। और फिर शुरू हो गए, ये पहुंचती ये चीज चढ़ गई कि इंडिविजुअल में अलकायदा पैदा हो गया, नॉन स्टेट एक्टर पैदा हो गए, उन्होंने आतंकवाद शुरू कर दिया। तो ये जब डिबेट बढ़ रही थी तो फिर ये आइडिया आया कि जो हमारे सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनको अपने प्रॉफिट्स में से कुछ छोटी परसेंटेज, शायद 2% है, उसको अलग रख के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR में प्रोजेक्ट लेने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से ये शुरुआत हुई है बहुत गलतफहमियां रही हैं
कुछ लोग समझते हैं कि ये CSR ऐसी चीज होती है जिसमें वो केंद्रीय मंत्री जो होता है वो इशारा कर देता है किसी को कि ये कर दीजिए। असलियत ये है कि प्रोजेक्ट अच्छा हो तो किसी को भी इशारा करने की जरूरत नहीं होती। जो आपका जो ये प्रोजेक्ट है, जो आप यहाँ पे 400 हमारे जो पिलग्रिम्स आते हैं हर वर्ष, मुझे कहा गया कि 4 से 6 लाख आते हैं, उनके लिए जो आप रहने की व्यवस्था बना रहे हैं उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी होगा, 54 कमरे होंगे, 18 डॉर्मेटरीज होंगी। अगर जब ऐसा प्रपोजल आता है तो मैं समझता हूं उसमें इनबिल्ट मोमेंटम होता है। जब मैंने पता किया, जब मेरे को बोला कि अरुण जी ने सिर्फ 51 करोड़, तो मैं हंस के उनसे पूछ रहा था कि इसमें क्या आपको कोई हाथ तंग तो नहीं है? इसे नहीं, हाथ तंग नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी प्रोजेक्ट्स को और हमारी तरफ से सपोर्ट जाए। तो फिर मैं मनोज जी के साथ बैठा था, मेरी पुरानी इनके साथ मित्रता है, मैंने कहा आप रुक क्यों रहे हो, थोड़ा सा करिए। तो इन्होंने क्या कर दिया कि 4 और बनवाना चाहते हैं। और ये मैंने तो 5-6 महीने की इसलिए की क्योंकि हम लोग अब जैसे अब जून में महीने में आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाद में जाके और चीजों में व्यस्त हो जाएंगे, तो आप 4-5 महीने, पर इन्होंने कहा नहीं 1 महीने में करें। तो मैंने आपको मैं यहाँ ही पब्लिक फोरम में वादा करता हूँ, आप जैसे प्रपोजल बनाएंगे अरुण जी के और हमारे यहाँ, उसमें 2-3 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। तो अगर कल परसों आप भेज दें तो हम आपको इसकी जो भी अप्रूवल्स है, 4 और सेंटर या जो भी आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाना चाहे, मैं आपको इसकी इमीडिएटली अप्रूवल्स आपसे कह के भिजवा दूंगा। देखिए मैं आया यहाँ था माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के जो उनकी सरकार में कार्य हुए हैं उनकी चर्चा करने, और मुझे कई मौके मिले हैं। यहाँ पे भी माननीय राज्यपाल जी ने कहा, उपराज्यपाल जी ने कि IIT, एम्स, कितना हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में काम किया है, कितने शौचालय बने हैं। पर मैं आपको आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो काम किया एज हिज डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा, उसके बारे में मैं 2-4 आपको चीजें बताना चाहूंगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द महाकाल लोक इन उज्जैन, महाकालेश्वर टेम्पल, construction of new Kashi Vishwanath corridor in Varanasi and unveiling of Devi Ahilyabai Holkar statue। ये तो विश्वनाथ वो तो काशी में हुआ काम, पर मुझे बहुत खुशी होती है आपके साथ ये शेयर करते कि मेरी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन्होंने वो जो बोट्स हैं उनको सबको CNG में कन्वर्ट कर दिया। और पीछे एक बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं भी गया था, जो सारी घाट्स की ब्यूटिफिकेशन हुई है एटसेट्रा, तित्या घाट और बाकी लेके। माननीय उपराज्यपाल जी तो इनसे ये काम बड़े तेज़ी से कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस शुभ काम में हमारे एक OMC भी जुड़ी है, तो वो श्राइन बोर्ड से मिलकर इसमें जो 400 पिलग्रिम्स के लिए रहने की जगह है उसमें 54 कमरे बनेंगे, 18 डॉर्मेटरी बनेगी, उसमें वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ होंगी। पर मुझे इस पे खुशी है, पर मुझे ज़्यादा खुशी ये भी है कि मनोज जी ने चाहा कि ऐसी और शायद 4 फैसिलिटीज़ बने। तो मैंने CMD से बात करके उनको पब्लिक एश्योरेंस दी है, जैसे ही आप इसका प्रपोजल भेजते हैं हम उसकी अपनी तरफ से जो CSR की कमिटमेंट है एकदम कर देंगे। 4 से 6 लाख प्रतिवर्ष जो हैं बाबा अमरनाथ जी के श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में आते हैं, और वहीं यात्री निवास जम्मू से शुरू होगा और इसके साथ साथ रामबन के साथ और श्रीनगर के और अनंतनाग में 4 यात्री निवास जो हैं वहाँ पे बनेंगे। इसी यात्री निवास को बनाने के लिए ONGC जो मदद कर रही है, और इसी मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह जी जम्मू में थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी प्रकार की भी सेवा अगर जम्मू कश्मीर के सरकार को चाहिए तो वह इसके लिए रेडी हैं। वहीं जब सुरक्षा के ऊपर सवाल किया गया कि क्या सुरक्षा पुख्ता है अब की बार, तो
माननीय उपराज्यपाल महोदय का साफ तौर पे कहना था सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है और किसी भी घटना को झेलने के लिए जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बल और उसको नस्ता नाबूद करने के लिए जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा बल जो है वो तैनात हैं। बहरहाल आपकी क्या वैल्यूबल राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहें गर्जम वर्चुअल के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।